बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर एस्पायरेंट्स, माई सेल्फ मोहसिन हनीफ और मैं MK प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से बेटा आपसे मुखातब हूँ। हमने बेटा इससे पिछले लेक्चर्स के अंदर जो है वो 2024, 2023 और 2022 के जो पास्ट पेपर MCQs हैं रेलेवेंट टू पाकिस्तान स्टडीज़ एंड इंडो पाक हिस्ट्री, उसको हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम जो है वो 2021 के अंदर होने वाले जो एग्जाम्स हैं उनमें जो आने वाले क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू पाकिस्तान स्टडीज़ एंड इंडो पाक हिस्ट्री, उसको हम डिस्कस करेंगे। बेटा एक बात मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो वीडियो को लेंथी होने से बचाने के लिए वो जो क्वेश्चन जो हम पिछली 3 वीडियोस के अंदर जो पास्ट पेपर्स की हैं उनमें जो डिस्कस कर चुके हैं, तो मेरी कोशिश है कि उनको मैं यहां पर डिस्कस ना करूं। अगर आप चाहते हैं कि आपको कंप्लीट MCQs मिले तो आप इस वीडियो को पहली 3 वीडियोस के साथ मिलाकर देखेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको कंप्लीट डाटा जो है वो मिल जाएगा। तो बेटा अगर आप चाहते हैं कि आपको इस वीडियो का भरपूर फायदा हो तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है। और अगर अभी तक आपने हमारा YouTube का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो YouTube पर जाकर MK प्रिपरेशन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को जोर से प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुंचती रहे। तो बेटा हम स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। इसका पहला क्वेश्चन देखिए, व्हेन बलोचिस्तान गॉट द स्टेटस ऑफ प्रोविंस, बलोचिस्तान को जो है वो सूबे का दर्जा कब मिला? तो बेटा ये मैं आपको बताता चलूं कि 1970 से पहले जो बलोचिस्तान था दैट वाज नॉट द प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, बल्कि ये एक प्रिंसली स्टेट का मजमुआ था। यानी 4 जो है वो प्रिंसली स्टेट्स थी जिनमें 4 शहजादे हुकूमतें करते थे। कौन कौन सी रियासत थी? कलात, लसबेला, खारान और मकरान, ये 4 जो है वो रियासतें थी। फिर जब 1970 में इलेक्शन होता है 1971 में, तो वहां पर जो है वो नेशनल अवामी पार्टी जो है वो मेजॉरिटी सीट्स विन करती है। तो उस वक्त की जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है वो फिर फैसला करती है कि बलोचिस्तान को पाकिस्तान का बाकायदा हिस्सा बना दिया जाए, सूबा बना दिया जाए। तो बलोचिस्तान जो है वो 1 जुलाई सन 1971 को जो है वो बाकायदा तौर पर पाकिस्तान का एक प्रोविंस बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी, द नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व फॉर नॉन मुस्लिम्स इन पंजाब असेंबली, पंजाब असेंबली में जो नॉन मुस्लिम की रिजर्व सीट्स हैं वो कितनी है? तो नॉन मुस्लिम की जो रिजर्व सीट्स हैं उनकी तादाद है 8। सो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो 8 होगा। मजीद इंफॉर्मेशन के लिए देख लीजिए जो पंजाब असेंबली की टोटल सीट्स हैं वो 371 हैं। इन 371 में से जो 297 सीट्स हैं ये जनरल सीट्स हैं और जो 66 सीट्स हैं ये रिजर्व होती हैं विमेन के लिए और 8 सीट जो हैं वो रिजर्व हैं नॉन मुस्लिम के लिए। जो नॉन मुस्लिम और जो विमेन की सीट है तो वो जिस प्रोपोर्शन से जनरल सीट्स जो पार्टीज जीतती हैं उसी प्रोपोर्शन से वो उनमें तकसीम कर दी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द इंडस वाटर ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज ब्रोकर्ड बाय, ये क्वेश्चन बड़ी दफा पेपर में आ चुका है, मुख्तलिफ तरीकों से पूछा गया है। तो ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है ये पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान वर्ल्ड बैंक की गारंटी और इसकी मीडिएशन से तय पाया था। पाकिस्तान की तरफ से जनरल अयूब खान ने साइन किए थे और इंडिया की तरफ से जवाहरलाल नेहरू ने जो है वो इस मुआहदे पर साइन किए थे। ये मुआहदा कब हुआ था? 19 सितंबर 1960 को ये मुआहदा तय पाया था और इसकी जो गारंटी है वो वर्ल्ड बैंक ने दी थी। इस मुआहदे के रूप से पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो 6 दरिया बहते हैं, जो ट्रांस बाउंड्री रिवर्स हैं, इन्हीं 6 दरिया ट्रांस बाउंड्री रिवर वो होते हैं जो 2 मुल्कों में बहते हैं, तो उनके पानी को इंडिया और पाकिस्तान में तकसीम किया गया था। वो तकसीम कुछ इस तरह थी कि सिंध, चनाब और झेलम, इसका जो पानी है वो पाकिस्तान को दे दिया गया, रावी, ब्यास और सतलुज का जो पानी है वो इंडिया को दे दिया गया। तो ये कहलाता है सिंध ताज का मुआहदा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मादरे मिलत फातिमा जना डाइड इन द ईयर, मादरे मिलत जो है फातिमा जना जो कि बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जना की जो है वो हमशीरा थी, उनका इंतकाल कब हुआ? तो उनका इंतकाल हुआ 1967 में। ये पैदा कब हुई थी? 31 जुलाई 1893 को काठियावाड़ जो है वो आजकल के गुजरात का हिस्सा है और उस वक्त जो है वो इसको बॉम्बे प्रेसिडेंसी का हिस्सा समझा जाता था। तो 31 जुलाई 1893 को काठियावाड़ बॉम्बे प्रेसिडेंसी में पैदा हुई और ये जो काठियावाड़ है ये आज ये अलग सूबा है गुजरात का, उसके अंदर ये वाक़या है। इनकी जो वसाल हुआ था वो 9 जुलाई 1967 को हुआ था।
73 साल की उम्र में कराची में इनका वसाल हुआ था, जो कि उस वक्त वेस्ट पाकिस्तान कहलाता था, और आज वो पाकिस्तान का जो है वो सिंध का इलाका है। ये इनका जो मज़ार कहाँ पर है? इनका मज़ार जो है बेटा मज़ार कायद के साथ ही इनका मज़ार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मोहम्मद खान जुनेजो's गवर्नमेंट वाज डिसमिस्ड इन। मोहम्मद खान जुनेजो की जो गवर्नमेंट है वो 1985 में जो गैर जमाती बुनियादों पर इलेक्शंस हुए थे जनरल ज़िया के दौर में, उसके जो है वो दौरान मार्ज़ वजूद में आई थी, और जनरल ज़ियाउल हक ने 1988 को उनकी जो गवर्नमेंट है 29 मई 1988 को वो डिसमिस कर दी थी, उसके ऊपर जो है वो इनएफिशिएंसी का चार्ज लगाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पाकिस्तान गॉट रिलीफ फ्रॉम कारके रेंटल पावर केस विद द एड ऑफ विच कंट्री। अब ये जो कारके पावर प्लांट केस है ये पाकिस्तान और तुर्की की एक कंपनी के दरमियान था, जो केस था, तो इसमें जो है वो तुर्की जो कंट्री है इसने पाकिस्तान की हेल्प की थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान को जो है वो 1.2 बिलियन डॉलर का जो जुर्माना है वो उससे पाकिस्तान बच गया था। अगर तुर्की पाकिस्तान का साथ ना देता तो पाकिस्तान को 1.2 बिलियन का जो फाइन है वो पे करना पड़ना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द सेंट्रल मोहम्मदन एसोसिएशन वाज फाउंडेड बाय इन 1877। सेंट्रल मोहम्मदन एसोसिएशन किसने इसकी बुनियाद रखी थी? तो ये सैयद अमीर अली ने जो है वो इसकी बुनियाद रखी थी। और सेंट्रल मोहम्मदन एसोसिएशन जो है ये मुसलमानों की पहली पॉलिटिकल बॉडी का दर्जा हासिल है। इट इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट पॉलिटिकल बॉडी ऑफ इंडियन मुस्लिम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, When कायद आज़म फर्स्ट एड्रेस टू द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, पहली जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली है उसको कायद आज़म ने कब उससे खिताब किया था? तो 11 अगस्त जो है वो 1947 को कायद आज़म ने पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से खिताब किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द फर्स्ट एशियन सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशन के पहले एशियन जनरल सेक्रेटरी कौन थे? यूनाइटेड नेशन के जो पहले जनरल सेक्रेटरी थे, ये पहले भी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, यूथान उनका नाम था, और इनका जो ताल्लुक है वो नेपाल से इनका ताल्लुक है। अगर आपने हमारी प्रॉपर जो है वो सीरीज फॉलो की है तो इसको हम डिटेल से किसी एक पेपर में पहले जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, When पाकिस्तान टेलीविजन स्टार्टेड। पाकिस्तान टेलीविजन की नशियात का आगाज कब हुआ? पाकिस्तान की नशियात का जो आगाज है वो 1964 को हुआ। एग्जैक्ट डेट थी 26 नवंबर 1964, और जो पहला टीवी स्टेशन था वो लाहौर टीवी स्टेशन था। इसके अलावा पाकिस्तान की जो ब्लैक एंड वाइट से जो कलर ट्रांसमिशन स्विच हुई थी वो 1975 में हुई थी, तकरीबन 11 साल बाद। तो ये इसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी, जनरल परवेज मुशर्रफ वाज इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट थ्रू अ रेफरेंडम ऑन। जिस तरह अक्सर आमरों का तरीका है कि वो एक रेफरेंडम करवाते हैं, अवामी रेफरेंडम। जनरल ज़ियाउल हक ने भी एक अवामी रेफरेंडम कराया था, इस तरह जनरल मुशर्रफ ने भी एक अवामी रेफरेंडम कराया था। 30 अप्रैल 2022 को एक रेफरेंडम कराया था, जिसके अंदर पाकिस्तान की 97.97 तकरीबन 98% लोगों ने ये ओपिनियन दी थी कि जनरल मुशर्रफ को 5 साल तक जो पाकिस्तान का प्रेसिडेंट रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सेकेंड OIC मीटिंग वाज हेल्ड इन। जो दूसरी OIC मीटिंग है वो कब होती है? ये दूसरी इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस जो है ये 1974 में होती है, और ये होती है पाकिस्तान के शहर लाहौर में, और इसको करवाने वाले थे ZA भुट्टो, मिस्टर जुल्फ़कार अली भुट्टो ने जो है वो दूसरी इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस करवाई थी पाकिस्तान के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सरदार अब्दुल रब निश्तर वाज गवर्नर ऑफ। सरदार अब्दुल रब निश्तर गवर्नर किसके थे? तो ये पंजाब के गवर्नर थे। कब गवर्नर बने थे? 1949 में गवर्नर बने थे। सरदार अब्दुल रब निश्तर जो है ये पाकिस्तान की जो 1947 की जो फर्स्ट कैबिनेट थी उसका भी ये हिस्सा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच इज पाकिस्तान नेशनल एनिमल। पाकिस्तान के कौमी जानवर का नाम क्या है? पहले भी ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। मारखोर जो है वो पाकिस्तान का कौमी जानवर है, और मारखोर जो है वो पाकिस्तान की प्राइम इंटेलिजेंस एजेंसी ISI का लोगो भी है। इसके अलावा चकोर जो B ऑप्शन है, ये चकोर जो है ये पाकिस्तान का नेशनल बर्ड है। नेशनल बर्ड जो है वो चकोर है, और जो नेशनल एनिमल है वो पाकिस्तान का मारखोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच माउंटेन रेंज इज लोकेटेड इन द साउथ ऑफ पाकिस्तान। तो कौन सी जो माउंटेन रेंज है वो साउथ में वाक़ है? तो जो कीर्थर है, कीर्थर जो रेंज है दैट इज लोकेटेड इन द साउथ ऑफ पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें,
पाकिस्तान इज लोकेटेड इन विच कॉन्टिनेंट, पाकिस्तान किस बरे आज़म में वाक़ है? तो पाकिस्तान दुनिया के सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला जो बरे आज़म है एशिया, उसका हिस्सा है। और एशिया के अंदर पाकिस्तान जो है वो साउथ एशिया का हिस्सा है। पाकिस्तान इज अ पार्ट ऑफ साउथ एशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जहांगीर खान वाज एसोसिएटेड विद विच गेम, जहांगीर खान किस गेम से ताल्लुक रखते थे, कौन सी गेम खेलते थे? तो वो स्क्वाश की गेम खेलते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, When बेनजीर भुट्टो became प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान फॉर द सेकंड टाइम, दूसरी दफा कब वजीर आजम बनी? तो 1993 में दूसरी दफा वजीर आजम बनी थी। पहली दफा वो 1988 में बनी थी वजीर आजम, फिर 1990 में जो उनकी हुकूमत है वो गिरा दी गई, और 1990 में जो फिर है वो नवाज शरीफ पहली दफा जो है वो वजीर आजम बने। और फिर जो है 1993 में जब नवाज शरीफ ने रिज़ाइन किया और साथ में सदर ने भी रिज़ाइन किया, तो उनके रिज़ाइन के बाद जब नए इलेक्शन हुए तो 1993 में बेनज़ीर को दूसरी दफ़ा वज़ीर आज़म मुंतखब किया गया। इससे रेलेवेंट हमारा एक पूरा लेक्चर है जो पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटिकल हिस्ट्री है, इसका जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर ये डिटेल है, आप उसको वहां से जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, कैश क्रॉप ऑफ पाकिस्तान इज, कैश क्रॉप ऐसी क्रॉप होती है जो पैसा कमाने के लिए, तजारत के लिए जो वो लगाई जाती है, उसको कहते हैं कैश क्रॉप। तो इसमें जो कॉटन है वो कैश क्रॉप है जिसको पाकिस्तान बेचकर जो है वो ज़र मुबादला कमाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अकॉर्डिंग टू ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स लिटरेसी रेट ऑफ पाकिस्तान इन 2019, 2019 में पाकिस्तान का लिटरेसी रेट कितना था? तो 2019 में पाकिस्तान का जो लिटरेसी रेट था वो तकरीबन 58% था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जी, फर्स्ट सेंसस इन पाकिस्तान वाज हेल्ड इन, ये भी पहले क्वेश्चन डिस्कस हो चुका है कि पाकिस्तान का जो सेंसस है ये आज, बल्कि 24 तारीख का जो पेपर है आज, उस पेपर में भी ये क्वेश्चन आया हुआ था। 1951 में पाकिस्तान का पहला सेंसस हुआ था, ये फेब मार्च में हुआ था, और ये पाकिस्तान के पहले वजीर आजम लियाकत अली खान ने सेंसस करवाया था। और इस सेंसस के मुताबिक पाकिस्तान की जो आबादी है वो 75.7 मिलियन, यानी तकरीबन 7.5 करोड़ पाकिस्तान की आबादी थी। तो बेटा ये था जी 2021 के पेपर। तो इसके साथ ही जो हमारी पेपर सीरीज है वो मुकम्मल होती है। तमाम जो लेक्चर सीरीज़ है इंडो पाक हिस्ट्री की, पाकिस्तान अफेयर्स की, पास्ट पेपर्स की, वो सारी जो अल्हम्दुलिल्लाह यूट्यूब पर अपलोड हो चुकी है, आप उसको देख सकते हैं। और अगर आप वन पेपर एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारा जो नंबर है 0342, ये पहले भी मैं बता चुका हूँ, 034244700091, इस पर आप जो है वो रब्ता कर सकते हैं। या MK प्रिपरेशन यूट्यूब पर लिखेंगे जाकर तो वहाँ पर आपको हमारी वीडियोस मिल जाएगी, वहाँ से भी आपको हमारा नंबर मिल जाएगा। हमारे जो बच्चे जो हमसे प्रिपरेशन करते हैं उनके रिव्यूज़ भी आपको मिल जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जो भी एग्ज़ाम होता है 90 to 100% जो पेपर है वो हमारी कराई गई प्रिपरेशन में से ही आता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप जो है रिटन एग्ज़ाम को पास करके एक अच्छी जॉब हासिल करना चाहते हैं तो हमारे जो पेड सेशन को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।